महाराष्ट्र में राज्यपाल का विवाद जिस तरीके से चल रहा था, ऐसा तय था कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के राज्यपाल बदले जाएंगे। लेकिन अब इन दिनों जो अटकलें चल रही हैं, उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कैप्टन अमरिंदर बनेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल? सवाल ये कि क्या कैप्टन अमरिंदर लेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल की जगह? जी हां, महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की तमाम अटकलों के बीच पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान भी आ चुका है। उन्होंने ऐसे किसी भी बात का फिलहाल खंडन किया है और कहते हैं कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, हम बताते हैं आपको। पत्रकारों को दिए अपने बयान में कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, किसी भी तरह की बात मुझसे नहीं इस संदर्भ में की गई है, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। बीजेपी के नेता कैप्टन अमरिंदर आगे कहते हैं कि मैं इससे पहले पीएम मोदी से कहा था कि मैं उनके साथ हूं, जहां वो चाहेंगे मैं वहीं रहूंगा। ये तो हो गई कैप्टन अमरिंदर के स्टेटमेंट की बात। पंजाब कांग्रेस में हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कैप्टन अमरिंदर की पत्नी को बाहर का रास्ता दिखाया। कैप्टन अमरिंदर महाराष्ट्र जाएंगे या नहीं, यह सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी पर कांग्रेस ने जो एक्शन लिया है वो भी आपको बताते हैं। पार्टी ने पटियाला की अपनी लोकसभा सांसद परनीत कौर को पार्टी से निलंबित कर दिया। बताया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से लोकसभा सांसद रही परनीत कौर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, वो भी कारण बताओ नोटिस के साथ। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि परनीत कौर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। ये सारा बवाल चल ही रहा था, तभी कैप्टन अमरिंदर के महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने की खबर आ गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं आपको। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने एक ट्वीट कर बताया था कि पीएम मोदी के हाल के राज्य के दौरे के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से सभी पदों से मुक्ति की जाए, क्योंकि वो अपना बचा हुआ वक्त पढ़ाई करते और लिखते हुए गुजारना चाहते हैं, ऐसी उन्होंने इच्छा जाहिर की। राजभवन की ओर से भी आगे ये बताया गया कि भगत सिंह कोश्यारी के लिए राज्यपाल बनना गर्व की बात है, वो लोगों का प्यार कभी नहीं भूलेंगे। यानी भगत सिंह कोश्यारी ने ये इच्छा जताई है कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते, वो राज्यपाल के पद को फिलहाल आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते। जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के राज्यपाल बनते दिखाई पड़े। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत लंबी सियासत में रहे हैं और बहुत लंबा उनका सियासी सफर रहा है। अमरिंदर सिंह का जन्म 11 मार्च 1942 को पटियाले में हुआ था। राजघराने से इनका ताल्लुक है। 26 फरवरी 2002 से 1 मार्च 2007 और फिर दूसरे टेन्योर में 16 मार्च 2017 से लेकर 19 सितंबर 2021 तक वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक सफर कांग्रेस से ही शुरू हुआ था। अमरिंदर सिंह पटियाला के महाराज यादविंदर सिंह के पुत्र हैं और उनकी मां मोहिंदर कौर थी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर हो सकते हैं कि नहीं, ये अटकलें कई दिनों से चल रही हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि इसकी तैयारी भी हो चुकी है और इसको लेकर सिर्फ आदेश जारी करना रह गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में यह कहा कि वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में नए राज्यपाल की नियुक्ति तय मानी जा रही है और माना यह जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर ही यहां पद संभालेंगे। हालांकि फिलहाल कैप्टन कह रहे हैं कि इस तरह की कोई औपचारिक जानकारी उनको नहीं है, पर सूत्र कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं कैप्टन अमरिंदर। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी नियुक्त किया गया था और कैप्टन ने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की तैयारी की थी। अपनी पार्टी का ही उन्होंने भाजपा में विलय कर दिया था, अपनी जो उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर। कांग्रेस से अलग वो क्यों हुए थे ये भी आपको बताते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मतभेदों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस यानी पीएलसी की पार्टी बनाई और पीएलसी बाद में भाजपा के साथ मिल गई। पीएलसी विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद अब कैप्टन भाजपा के छाते के नीचे है। कैप्टन खुद भी अपने गृह क्षेत्र पटियाला शहरी की सीट से चुनाव हार गए थे।
और पीएलसी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लंदन में रीढ़ की सर्जरी के बाद कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद कुछ समय बाद ही वो भाजपा में शामिल हो गए। हमने आपको दिखाया था पंजाब में ढेरों सियासी उलटफेर होता दिख रहा था और हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जब वो जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे, जब वो अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अब कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस छोड़ देंगे और वैसा ही हुआ। हालांकि वो पीएलसी के साथ नई पार्टी बनाकर आगे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन पीएलसी ने बहुत ज्यादा कमाल किया नहीं, इसलिए वो भाजपा में विलय करते दिखाई पड़े। अब कैप्टन अमरिंदर को लेकर यह तय हो चुका है कि बहुत जल्द बस ऐलान बाकी है कि वो महाराष्ट्र में राज्यपाल के तौर पर नजर आएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल का विवाद आप सबसे छिपा नहीं है। शिवाजी महाराज पर लेकर उनके जो बयान थे उसके बाद से लगातार वो आलोचनाओं को झेल रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट बात राज्यपाल को लेकर नहीं आई थी, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने खुद अपनी तरफ से ये इच्छा जाहिर की कि वो अब राज्यपाल के पद पर नहीं रहना चाहते, वो कार्यमुक्त होना चाहते हैं, जिसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मजबूती से आ रही हैं और माना यह जा रहा है कि सिर्फ ऐलान भर बाकी है, तैयारी पूरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।